हाँ, तो सॉल्व एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट के, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो कि पॉइंट डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो जो लाइन सेगमेंट ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, उनको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हमें, ठीक है। और पहला केस है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन से में फाइंड आउट करने हैं, दूसरे एक्सटर्नल डिवीजन में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो पॉइंट है, लेट्स से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट है हमारा इंटरनली इन द रेशियो 1:3। तो रेशियो दिया है m:n गिवन है, m:n गिवन है, सीधा बैठिए, ठीक है, सिट स्ट्रेट एंड अटेंटिव, ठीक है। सो दो पॉइंट है, यह है ए, यह है पॉइंट बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, -6, 8। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, 3, -4, यस। और ए टू बी लाइन ज्वाइन कर रही है, यस। और पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उसको हम आर लेते थे, यस और नो, ठीक है। तो आर इज अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:3, यस और नो, ठीक है। सो m:n रहता था, रेशियो क्या रहता था, m:n। सो m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 3, क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब हमको पता है इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या है, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला R इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन m प्लस n। तो सर यही तो वेक्टर होते थे, पोजीशन वेक्टर, यही तो पोजीशन वेक्टर बी बार भी होता था, यस और नो, क्योंकि कहीं पे ओरिजिन होता था, ठीक है। और कहीं पे ओरिजिन होता था, उसके अकॉर्डिंग अगर ए बार देख लिया जाए, पोजीशन वेक्टर ए बार, तो ए बार क्या होगा 2i बे ए बार, ए के कोऑर्डिनेट 2i माइनस 6j प्लस 8k, क्या, यस और नो। और वैसे ही बी बार क्या मिलेगा, -i प्लस 3j माइनस 4k, क्या, ऐसे कुछ होगा, यस और नो। और m और n स्केलर नंबर से रेशियो है, तो m और n की वैल्यू हमको पता है, यस। सो नाउ ये वेक्टर r बार होना चाहिए, r बार लिखना था मुझे, ठीक है। सो वेक्टर r बार बिकम m, व्हाट इज m, 1 इनटू b बार, ये है b बार, ठीक है, माइनस ऑफ i प्लस 3j माइनस 4k, क्या, m b बार हो गया, ठीक है। देखो m इज अ नंबर एंड b बार इज वेक्टर, ठीक है, प्लस n a बार है, n का वैल्यू कितना है 3, यस और नो, n का वैल्यू 3 इंटू a बार वेक्टर, a बार वेक्टर ये दिया है 2i माइनस 6j प्लस 8k, यस और नो, होल डिवाइड बाय m प्लस n, 1 प्लस 3। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। सो r बार बिकम, अब 1 इंटू एनीथिंग, एनीथिंग 1 से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो यही ब्रैकेट मिलेगा, 1 इंटू -i, 1 इंटू 3j, 1 इंटू -4k, ठीक है। तो हम 1 इंटू समथिंग समथिंग इसको लिख देंगे पूरा, -i प्लस 3j माइनस 4k, यस और नो। अब ये जो 3 है, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, 3 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, और 3 इससे भी मल्टीप्लीकेशन करेगा, यस, ठीक है। सो 3 इंटू 2 6i, 3 इंटू 6 माइनस 18j, बोलो 3 इंटू 8 24, ठीक है, करेक्ट। होल डिवाइड बाय 3 प्लस 1 इज 4, यस, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। नाउ अभी हम करेंगे डिवाइड, सॉरी एडिशन, तो ये i वाला ना i वाले के साथ ऐड होगा, ठीक है, j वाला j वाले के साथ ऐड होगा, और k वाला k वाले के साथ एडिशन करेगा, यानी कि ये इसके साथ एडिशन करेगा, ये इसके साथ एडिशन करेगा, कोएफिशिएंट्स वे, ठीक है। और k के कोएफिशिएंट्स k के कोएफिशिएंट्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी होना है होंगे, यस। सो वेक्टर r बार मैं फिर एक बार लिख देता हूं पास पास, ठीक है, -i कैप प्लस 6i कैप,
यस, प्लस 3j और इधर का माइनस 18j, 3j माइनस 18j, यस और नो, प्लस माइनस 4k प्लस 24k, यस और नो, होल डिवाइड 4. सो वेक्टर आर बार, हाँ अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आई को निकालो बाहर, आई को बाहर निकालोगे तो यहां क्या बचेगा, -1 प्लस 6 आई कैप प्लस दोनों में कॉमन क्या है, जे, तो क्या बचेगा 3 माइनस 18 जे, दोनों में कॉमन क्या है, के, क्या बचेगा -4 प्लस 24 के कैप, यस और नो, होल डिवाइड 4. सो वेक्टर आर बार बिकम, हाँ -6 प्लस 1, -1 प्लस 6, बड़े में से छोटा निकालो, बड़ा है 6, छोटा है 1, बड़ा कौन है 6, छोटा है 1, 6 माइनस 1 इज 5, सो ये होगा 5i प्लस, बड़े में से छोटा निकालो, सिंपली कुछ मत सोचो, माइनस माइनस दिख रहा है, 18 में से 3 निकालो 15, और 18 के आगे क्या है माइनस, तो -15, -15 अरे बच्चों को ये भी नहीं आता, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज है अभी भी, इसलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, तो आप वीडियो देखे फिर आप रिपीट हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा चीजें क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है, तो आप इसको रिपीट करते चले, बड़े में से छोटा निकालो, क्योंकि प्लस माइनस है, अब अलग अलग साइन है ना, 24 में से 4 निकालिए 20, बड़ा वाला कौन है 24, 24 के आगे क्या है प्लस, तो इसके आगे भी प्लस, करेक्ट, हाँ, के क्या होल डिवाइड बाय 4. अब ये 4 इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसको सबको डिवाइड करेगा वो, ठीक है, तो आर बार इज इक्वल टू 5/4 आई माइनस 15/4 जे कैप प्लस 20/4 के कैप, यस. लेकिन हमको क्या चाहिए था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. आर बार वेक्टर मिला है, यानी कि ये जो आर पॉइंट था ना, ये जो आर पॉइंट था इसका हमको मिला है आर बार पोजीशन वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट निकालने थे. अब देखो यहां पे ए, ये पॉइंट था ए के कोऑर्डिनेट थे ये, और ए बार जो हमने इधर लिखा तो कोऑर्डिनेट को पकड़ के ही हमने 2i माइनस 6j प्लस 8k करा, ठीक है. मतलब यह है कि इसके आगे जो है नंबर्स, i के आगे, j के आगे, k के आगे जो भी नंबर्स है वही कोऑर्डिनेट्स है यहाँ के पोजीशन वेक्टर्स के. मतलब आर बार में जो भी ये नंबर्स है, ये और ये, यही कोऑर्डिनेट्स है यहाँ के, यस और नो, ठीक है. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज क्या, 5/4 कॉमा -15/4 -15/4 20/4 5, यस और नो. तो ये आर बार के क्या कोऑर्डिनेट्स मिले रे, क्या मिला आंसर में 5/4 -15/4 कॉमा 5. आर यू गेटिंग मी, इजी, नोट डाउन. Now question number 1, find the coordinate of the point. Yes, listen, find the coordinate of the point. ये A है, ये पॉइंट B है, A पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 2, -6, 8, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1, 3, -4, यस और नो, ठीक है. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A and B एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:3, ठीक है. तो जो पॉइंट है वो बाहर होगा यहां कहीं पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज आर, और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. इंटरनल डिवीजन में पॉइंट यहां बीच में होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में पॉइंट यहां कहीं पे बाहर होता है, ठीक है. तो ये 2 पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है. नाउ इसका पोजीशन वेक्टर होता है ए बार, इसका पोजीशन वेक्टर होता है बी बार, और इसका पोजीशन वेक्टर होता है आर बार, यस और नो, ठीक है. तो यहां से ए बार तो लिख ही सकते हैं हम, ए बार क्या होगा 2i माइनस 6j प्लस 8k, अभी ये लिख चुके अपन पहले भी, ठीक है, यस. बी बार क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स -i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप, यस और नो, ठीक है. और एक्सटर्नल डिवीजन होने की वजह से आर बार क्या होता है एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन, यही फार्मूला है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन का. और रेशियो है इसको डिवाइड करने वाला 1:3, m:n का रेशियो है 1:3, यस और नो, ठीक है. तो m का जो है वैल्यू 1 लेंगे, n का वैल्यू
3 लेंगे. आर यू गेटिंग मी? नाउ r bar become what is m? 1. b bar minus I plus 3j minus 4k. Yes or no? Minus n. What is n? 3. 3 into a bar 2i minus 6j plus 8k क्या? Yes or no? ठीक है. होल डिवाइड m माइनस n यानी कि 1 माइनस 3. इज इट ओके? नाउ ये जो 1 है ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन देगा, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा. सो 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस 1 इंटू सारा वही सारा आएगा. ठीक है. ये 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई इसको भी मल्टीप्लाई. यस. सो नाउ आर बार 1 इंटू एनीथिंग तो इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस आई प्लस 3j माइनस 4k माइनस 3 इंटू 2 6i 3 इंटू 6 माइनस 18j 3 इंटू 8 प्लस 24k. यस और नो? ठीक है. एंड 1 माइनस 3 बड़े में से छोटा निकालो पहले. बड़ा है 3 छोटा है 1. 3 माइनस 1 2. बड़े के आगे माइनस तो यहां भी माइनस. याद हो जाना चाहिए ये कविता. ठीक है. यस. सो आर बार नाउ दिस माइनस दिस. अब देखो i में से i, j में से j और k में से k निकालो. i माइनस 6i है ना, माइनस है. ये माइनस j वाला, k माइनस k वाला. इज इट क्लियर? ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा और ये k वाला k वाले से सब्ट्रैक्शन देगा. हेलो. देखो अभी कुछ लोग नया ज्वाइन किया, कुछ महात्मा. ठीक है. इनकी वजह से ये सब करना पड़ता है. इज इट क्लियर? ठीक है. क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि हमको जीरो से नहीं आता, हमको पहले की भी टीचिंग हमारे पास नहीं है. ठीक है. तो अगर पहली दूसरी का नहीं आता तो ये तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, यूट्यूब पे जाना है. ठीक है. रिपीट करना है, हो जाएगा. माइनस आए माइनस 6i, जे बोल दिया मैं, जे लिख दिया. प्लस 3j माइनस 18j करेंगे ना. ठीक है. सो 3j माइनस 18j प्लस माइनस 4k माइनस 24k माइनस 2 नीचे. यस. सो आर बार बिकम, दोनों में कुछ कॉमन है, i माइनस 1 माइनस 6 कॉमन निकाला हमने, i प्लस माइनस माइनस कॉमन क्या है, j. तो j को निकाले बाहर. ठीक है. दोनों में कुछ कॉमन है, k. सो माइनस 4 माइनस 24 बाहर निकाले k, नीचे माइनस 2. सो आर बार बिकम माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7i प्लस 18 और 3 21j प्लस. देखो दोनों के साइन सेम है, दोनों के माइनस है तो डायरेक्ट ऐड करो. दोनों के साइन सेम है तो ऐड करो. दोनों के साइन सेम है, प्लस 18 और ये प्लस होता है, लिखते नहीं है लेकिन, इसलिए इनको भी ऐड ही करते हैं. और दोनों के आगे क्या है, प्लस तो प्लस, दोनों के आगे क्या है माइनस, तो दोनों को ऐड करेंगे 28 और दोनों के आगे क्या साइन है, माइनस, इसलिए यहाँ पे होगा माइनस. ठीक है. के क्या होल डिवाइड बाय -2. ठीक है. अब ये -2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी, तीनों को -2 डिवाइड करेगा तो आर बार बिकम -7 डिवाइड बाय -2i प्लस 21j डिवाइड बाय -2 माइनस 28k डिवाइड बाय -2. तो प्लस माइनस, पहले तो माइनस माइनस कट हो जाएगा. यस. प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस. सो आर बार बिकम 7/2 i प्लस माइनस माइनस 21/2 j कैप माइनस इंटू माइनस प्लस 28/2 14 k कैप. यस. लेकिन हमको तो पॉइंट निकालने थे, कोऑर्डिनेट निकालने थे. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r is 7/2 minus 21/2 and 14. Yes, note down. Solve example 2. If the 3 points, solve example 2.
इफ द 3 पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, कोलिनियर यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, ABC दिया, हम ऐसे लेंगे, हमें फिलहाल आइडिया नहीं कि ये इधर है कि इधर है कि इधर है, ठीक है। सो 3 पॉइंट है ABC और तीनों एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, करेक्ट, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट्स है 3, 2, P, B के कोऑर्डिनेट्स है Q, 8, -10 एंड C का कोऑर्डिनेट है -2, -3, 1. Then find, first question, the ratio in which point C divide the line segment AB. Find the ratio, ठीक है, in which point C divide the line segment AB. So वो रेशियो फाइंड करना है, जैसे MH2N रहता था ना, ठीक है, तो वो रेशियो फाइंड करना है कि M की वैल्यू क्या है और N की वैल्यू क्या है। तो रेशियो नहीं पता तो उस केस में हम लिखते हैं KH2 1, MH2N नहीं लेंगे, दो अननोन हो जाएगा, ऑलरेडी P and Q ऑलरेडी वहां पे अननोन है, ठीक है। तो हम लेंगे KH2 1, थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो कौन पॉइंट डिवाइड कर रहा है? C। डायग्राम के हिसाब से मत जज करो, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन है, ये भी नहीं पता हमको, ये भी नहीं पता है डिवीजन एक्सटर्नल है कि इंटरनल, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। हालांकि पॉइंट से बाहर की तरफ दिख रहा है, हम अज्यूम करते हैं इंटरनल डिवीजन है, ठीक है। लेट्स से दिस पोजीशन वेक्टर इज A बार, दिस पोजीशन वेक्टर इज B बार और इसका पोजीशन वेक्टर है C बार। कौन डिवाइड कर रहा है A बार B बार को? C बार डिवाइड कर रहा है, ये बोल रखा है द रेशियो इन विच पॉइंट C डिवाइड, C बार डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो हम लेते हैं लेट रेशियो इज KH2 1, लेकिन बुक ना KH2 1 नहीं लिया, बुक TH2 1 लिया, क्योंकि K ना IJK में आता है, ठीक है क्या, इसलिए हम भी वही लेंगे TH2 1, लेट द रेशियो TH2 1, ठीक है। नाउ हमको पता है इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, R बार इज इक्वल टू MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N। R बार वो पॉइंट होता है जो दो वेक्टर को डिवाइड कर देता है, A वेक्टर होता है A बार, ये वेक्टर होता है B बार, और यहाँ पे होता है कोई पॉइंट R बार जो डिवाइड करता है इंटरनली, यस और नो, ठीक है। और यहाँ पे MH2 1 TH2 1 ले रहे हैं अपन, ठीक है। सो ये होगा R बार इज इक्वल टू MH2N, M की जगह T B बार प्लस 1 इंटू A बार प्लस T प्लस 1, यस। नाउ R बार तो डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन C बार डिवाइड कर रहा है, तो अब R बार की जगह हम लिखेंगे C बार, देयरफॉर C बार बिकम, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, MB बार प्लस NA बार अपॉन M प्लस N, सो C बार बिकम व्हाट इज M T B बार, A बार B बार C बार अभी हमने निकाला नहीं, निकाल देंगे, ठीक है। T B बार प्लस N की जगह 1 है, A बार अपॉन T प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा, लेट्स से इक्वेशन इज A, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। नाउ पोजीशन वेक्टर बना देंगे, पोजीशन वेक्टर A बार क्या होगा, 3i 2j pk, 3i प्लस 2j प्लस pk कैप, यस। पोजीशन वेक्टर B बार क्या होगा, qi प्लस 8j माइनस 10k कैप, एंड जो डिवाइड कर रहे हैं C बार वेक्टर वो क्या होगा, -2i माइनस 3j प्लस k कैप, यस और नो। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इक्वेशन A में, A लिखा है ना, सो पुट above इन इक्वेशन A एंड वी गेट, ठीक है, और हमें कुछ मिलेगा फिर, यस। सो C बार दिया है यहाँ पे, C बार की जगह हमें ये लिखना है, C बार की जगह हमें ये लिखना है -2i माइनस 3j प्लस k, ठीक है। तो ये होगा -2i माइनस 3j प्लस k कैप इक्वल्स टू T टाइम्स ऑफ B बार, T टाइम्स ऑफ B बार, ठीक है। सो T इंटू B बार, व्हाट इज B बार, दिस qi प्लस 8j माइनस 10k कैप प्लस 1 इंटू A बार, व्हाट इज A बार, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस pk कैप, और नीचे T प्लस 1, यस, ठीक है। नाउ 2i
माइनस 3j प्लस के कैप, टी मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के अंदर, यहां टी एंटायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा और 1 भी एंटायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो टी इंटू क्यू, क्यू टी, इज इट ओके, ठीक है। सो क्यू टी आई प्लस 8t j माइनस 10t k, यस और नो, ठीक है, प्लस 1 इंटू दिस ब्रैकेट, ठीक है, 3i प्लस 2j प्लस pk होल डिवाइड t प्लस 1, यस। सो माइनस 2i माइनस 3j प्लस k कैप, अब j वाले के साथ ऐड होगा, k वाले के साथ, और i वाला ये किधर है, j इधर, हाँ ये इसके साथ ऐड करेगा, यस और नो, i वाले के साथ, ठीक है, और j वाले के साथ, k वाले के साथ एडिशन होगा, ठीक है। तो यहां हमें मिलेगा qt प्लस 3 ब्रैकेट i प्लस 8t प्लस 2j माइनस 10t प्लस p k कैप होल डिवाइड t प्लस 1, इज इट ओके। अब ये t प्लस 1 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो माइनस 2i माइनस 3j प्लस k कैप, और डिवीजन यहां पे होगा पूरा qt, हाँ ये एक और प्रॉब्लम है, वो q को 9 समझने लगते हैं कुछ लोग, qt t प्लस 1 i कैप प्लस 8t प्लस 2 डिवाइड बाय t प्लस 1 j कैप प्लस माइनस 10t प्लस p डिवाइड बाय t प्लस 1 k कैप, यस, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन हियर, कंपैरिजन होगा i j k का आपस में, ठीक है। सो कंपेयर होगा i वाले के साथ, ये इसके साथ कंपेयर होगा, दोनों बराबर है ना, तो दोनों बराबर है तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये इसके साथ कंपेयर होगा और k वाले के साथ कंपेयर होगा, इज इट ओके। इतना नोट डाउन करो पहले। नाउ इसका कंपैरिजन करना है आपस में, टर्म बाय टर्म कंपेयर होगा, i वाले j वाले k वाले के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले i वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो माइनस 2 इक्वल्स टू qt प्लस 3 डिवाइड बाय t प्लस 1 है, फर्स्ट कंपैरिजन, t प्लस 1 इधर लेके जाओ, माइनस 2 इंटू t प्लस 1 होगा, ये डिवाइड में ना, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल्स टू qt प्लस 3 माइनस 2 पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 2 इंटू t माइनस 2t माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, यह है qt प्लस 3, यस और नो, हाँ। नाउ इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, qt को इधर लेके आओ, माइनस 2t माइनस qt, यह है 3 और 2 उधर चला जाएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 है ना, उधर गया माइनस 2 उधर गया, प्लस 2 हुआ, ठीक है। सो दोनों में कुछ कॉमन है, t को बाहर निकालो, माइनस t को बाहर निकालो, माइनस t बाहर, अंदर बचा 2 प्लस q इज इक्वल टू 5। फिलहाल दो अननोन है तो एक वैल्यू नहीं मिलती, जस्ट रख दो इसे ऐसे एज इट इज, ठीक है। लेट्स से दिस इज b। नाउ सेकंड कंपैरिजन करना है, ठीक है, j वाले के साथ कंपेयर करेंगे। सो माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 8t प्लस 2 डिवाइड बाय t प्लस 1। अब ये जो नीचे t प्लस 1 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सो माइनस ऑफ 3 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 8t प्लस 2, माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 8t प्लस 2, यस। ये जो 8t है उधर ही रहने दो, माइनस 3t को उधर लेके जाओ, और ये 2 है उसको इधर लेके आओ, फर्क नहीं पड़ता किसी को किधर भी लेके जाओ, बस t वाला एक तरफ, बिना t वाला एक तरफ, ठीक है, इतना। सो चलो नहीं करते, 8t को इधर लेके आते, माइनस ऑफ 3t माइनस 8t प्लस 8t है ना, इधर आएगा तो माइनस 8t, और जो माइनस 3 है उधर जाएगा तो प्लस 3, हाँ दोनों माइनस है, सेम साइन है, तो दोनों की एडिशन होगी, 8 और 3 11t, और दोनों के सामने क्या साइन है, माइनस, इधर दोनों के सामने क्या साइन है, प्लस, प्लस 3 और ये प्लस 2 है ना बे, दोनों की होगी एडिशन, और आगे साइन प्लस जो हम नहीं लगाते, रहता है, लगाते नहीं है, ठीक है। सो फिर ये -11 उधर लेके जाएंगे,
t इज इक्वल टू 5/-11, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं -5/11। इज इट क्लियर? तो यहां से हमें मिला t का वैल्यू -5/11। किताब में चेक करो, यही है ना? ठीक है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन था इसमें, सेकंड क्वेश्चन था पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करिए। लिखा नहीं लेकिन कर देते हैं, ठीक है? नहीं तो लिख देता हूं यहां पे, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसका सेकंड क्वेश्चन था फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो एक वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी। टी का वैल्यू आ चुका है ना -5/11। यस, ठीक है। बी ये कह रहे हाँ 5 - b लग रहा था वो, तो माइनस ऑफ टी कितना है -5/11, और ये 2 + q इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस प्लस, ये होगा 2 + q इज इक्वल टू 5। पूरा उधर लेके जाओ, ठीक है? तो ये जो पूरा उधर जाएगा ना, ठीक है, तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है? तो ये 2 + q होगा 5/5/11। अब ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 2 + माइनस कैसे होगा, ठीक है? ऊपर जाएगा, ऊपर, उस तरफ नहीं। हाँ, तो इसका इंटरचेंज होता है, ठीक है? डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 5 × 11/5, 5 × 25, तो 2 + 9 q है, 2 + q। q को यहां पे सूंड को थोड़ा टेढ़ा कर देना है हर बार, ठीक है? अब ये 2 उधर लेके जाओ तो q इज इक्वल टू 11 - 2, तो q इज इक्वल टू 9। बड़ा ही ट्रैप है, q भी 9 जैसा दिख रहा है, वो भी 9 जैसा दिख रहा है, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए कि 9 = 9, ठीक है? तुम भूल ही जाओगे कि ये कोई अननोन भी था, ठीक है क्या? तो बड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है? q की वैल्यू कितनी आई 9। यस, और कुछ बचा है, p बचा है, p बचा है, ठीक है? तो जब q आ ही गया है, ठीक है, थर्ड कंपैरिजन करते वहां से p भी निकाल लेते, ठीक है? यस, तो यहाँ पे हमने एक टर्म कंपैरिजन की, यहाँ पे हमने दूसरी टर्म कंपैरिजन की, यहाँ पे हम तीसरा कंपैरिजन करेंगे। तीसरा कंपैरिजन में क्या है, 1 k के सामने क्या है, ये 1, और इधर -10t + p / t + p, ठीक है? तो -10t + p / t + 1, सॉरी, है ना? ये t + 1 इधर लेके आओ, मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो t + 1 ही होगा, -10t + p। यस और नो? ठीक है। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ t? लेके आओ सीधा इधर, पहले t + 1, ये माइनस का प्लस होगा, +10t इज इक्वल टू p, 10t + t 11t + 1 इज इक्वल टू p, एंड व्हाट इज t? -5/11। देखो प्रॉपर ना ऐसा दिया कि सब कुछ कटकुटा जाए, है ना? तुम्हें बहुत ऐसा दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना हो, प्रॉपर ऐसा ही दिया। बहुत तिकड़म अगर लग रहा है तो समझ लो कि थोड़ा गड़बड़ हो गया। -5 + 1 इज इक्वल टू p, -5 + 1 -4, सो p इज इक्वल टू, बुक में चेक करो, ठीक है? तो रेशियो क्या आया हमारा, (t/1) रेशियो था ना पहले। यस, हमारा रेशियो था, यहां लिख देता हूं मैं, हमारा रेशियो था, रेशियो जो हमें फाइंड आउट करना था (t/1), यानी कि -5/11 = 1। यस और नो? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये t का वैल्यू, ये 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये हमारा हुआ रेशियो, और ये हमारे p एंड q के वैल्यू। आर यू गेटिंग मी? नोट डाउन। नाउ लिसन, सॉल्व एग्जांपल 3। हाँ ध्यान दो, सॉल्व एग्जांपल 3 सॉल्यूशन। क्या बोला है? इफ ABC आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? सो ABC ट्रायंगल के वर्टाइसेस है, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है? लेट्स से दिस पॉइंट इज A, कोऑर्डिनेट है 5, 1, P, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, B के कोऑर्डिनेट है 1, Q, P, एंड C के कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3। यस, और इन तीनों का सेंट्रॉइड भी होता है, हमने ये चीज देखी है, ठीक है? इसका मीडियन होगा, इसका मीडियन होगा, इसका मीडियन होगा, और ये पॉइंट होगा G। इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, G के कोऑर्डिनेट में यहां लिख रहा हूं क्या क्या, R -4/3, 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PQR। PQR की वैल्यू निकालनी है, ये जो अननोन है इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ABC के पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेते हैं। ट्रायंगल कहीं पे 3D पे बना है, कहीं पे किसी कॉर्नर पे ओरिजिन है, ठीक है? ये होगा A बार, ये होगा पोजीशन वेक्टर B बार, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर C बार, और यहाँ का पोजीशन वेक्टर G बार, सेंट्रॉइड का, है ना? और हमको पता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल
सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल ये होता है जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 3. यस और नो? हाँ. नाउ व्हाट इज ए बार? ए बार पोजीशन वेक्टर 5i प्लस j प्लस pk. बी बार i प्लस qj प्लस pk. सी बार i कैप माइनस qj प्लस 3k. करेक्ट. एंड जी बार भी वैसे ही आएगा. यस और नो? ठीक है. सो जी बार होगा आर आई कैप माइनस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप. यस और नो? ठीक है. सो नाउ ये सारी वैल्यूज इन फार्मूले में रख देंगे. ठीक है. यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें मिलेगा जी बार दैट इज आर आई कैप माइनस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. ए बार क्या है? 5i कैप प्लस जे कैप प्लस पी के कैप. ये ए बार हो गया. प्लस बी बार के एडिशन करेंगे आई क्यू जे पी के. आई क्यू जे पी के. हर बार कैप मत भूलिएगा, उससे क्या होता है ना, बार बार कैप कैप रिपीट कर रहे हैं ना, आई जे के फटाक से प्रोनाउंस हो जाता है. ठीक है. तो कैप कैप बोलना मत रिपीटेडली. आई माइनस 2j प्लस 3k पर लगा देना है क्या. ठीक है. क्या प्रोनाउंस नहीं करना लेकिन अप्लाई कर देना. ठीक है. ये होगा आर आई 4/3j 1/3k. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ अब क्या होगा? सब सही है ना? देखो मेरे से मिस्टेक हो सकती है. नाउ आई वाला का एडिशन होगा, जे वाले का एडिशन होगा और के वाले के साथ ऐड होंगे. यस और नो? ठीक है. सो आई वाले के साथ ऐड होंगे. सो 5 + 1 + 1 5 + 1 + 1 आई प्लस 1 + q + -2 1 + q - 2 j कैप प्लस p + p + 3 k कैप. यस और नो? ठीक है. होल डिवाइड बाय 3. इज इट क्लियर? करेक्ट ना? आर आई 4/3j 1/3k इक्वल्स टू कितना? 7i प्लस ये q - 1 j. देखो ये 9 नहीं लगना चाहिए है ना. और ये p + p 2p + 3 k कैप होल डिवाइड बाय 3. यस और नो? ठीक है. नाउ डिवाइड दिस 3. ठीक है. आर आई 4/3j 1/3k ये होगा 7/3 आई. इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है. उसको भी डिवाइड करेंगे. q - 1 डिवाइड बाय 3j प्लस 2p + 3 डिवाइड बाय 3 k कैप. नाउ कंपेयर करिए. ये इसके साथ कंपैरिजन करेगा, ये इसके साथ कंपैरिजन करेगा और इनका कंपैरिजन इसके साथ होगा. आई जे के इंडिविजुअली कंपेयर होंगे. सो 7/3 इक्वल्स टू कोएफिशिएंट्स कंपेयर. तो आर का वैल्यू में पी क्यू आर निकालना था ना हमें. आर का वैल्यू मिल गया. करेक्ट. ठीक है. तो एक आंसर हमारा आ गया. दूसरा क्या है? q - 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू -4/3. 3 कैंसिल हो गया. यस और नो? सो q - 1 इज इक्वल टू -4. टेक -4 + 1 -3. यस और नो? ठीक है. तो q का वैल्यू भी मिल गया. यस. और क्या बच गया? ये वाला. इसका भी कंपेयर करेंगे. 2p + 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 1/3. 3 कैंसिल हो गया. ठीक है. सो ये हुआ 2p + 3 इज इक्वल टू 1. सो 2p इज इक्वल टू 1 - 3. यस और नो? सो 2 -2 सो p बिकम्स -1. क्लियर? सो मिला हमें p q r. हमें मिला p q r. ये हमको मिला है. p कितना है? -1. q है -3. r है 7/3. Yes, so this is our answer. Note down. हाँ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ ए बार बी बार सी बार आर द 3 पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एबीसी. 3 पॉइंट है स्पेस में, है ना. हमें नहीं पता कैसे है लेकिन 3 पॉइंट है स्पेस में.
अब जब एबीसी दे रखे तो हम जनरली सीक्वेंस में ही लेते हैं, वो उल्टे उल्टे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस हो। ठीक है, तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। ए बार, बी बार, सी बार आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी। इनके पोजीशन वेक्टर है ए बार, इनका पोजीशन वेक्टर है बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर है सी बार। पोजीशन वेक्टर है यानी कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, ये तो ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन नहीं है, मतलब इन तीनों में से कोई किसी का भी कोऑर्डिनेट 0,0,0 नहीं है। ठीक है, अब यहां पे रिलेशन दिया है इन तीनों में, 5a बार माइनस 3b बार माइनस 2c बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, क्या 5a बार माइनस 3b बार माइनस 2c बार इज इक्वल टू 0, यस और नो। ठीक है, हाँ, 0 बार, 0 वेक्टर, नल वेक्टर। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट बी। क्या बोल रखा है, रेशियो फाइंड करिए जिसमें सी बी ए को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सी पॉइंट बी ए को। अब एक पॉइंट दो पॉइंट को दो तरीके से डिवाइड करता है, या तो इंटरनली डिवाइड करता है या तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, यस, हमने देखा है कुछ दिनों पहले ही, ठीक है, कि अगर पॉइंट ए है, बी है और बीच में कोई पॉइंट आर है, यस, वो डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो हम ऐसे लिखते थे आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइड बाय सॉरी एम प्लस एन, यस और नो। तो जो डिवाइड करने वाला पॉइंट था वो इधर रहा करता था, बाकी सब इधर हो गया करता। ठीक है, यस और नो। ठीक है, अगर इसको तुम इस तरफ ले आओ, आर बार इज इक्वल टू एम एन, सो एम बी बार प्लस एन ए बार इज इक्वल टू आर बार एम प्लस एन आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार। तो इस तरीके से पूरी इक्वेशन फॉर्म होती है, यस। सो अगर इसको और थोड़ा प्रॉपरली लिखे हम, सो एम आर बार प्लस एन आर बार माइनस एम बी बार माइनस एन ए बार इज इक्वल टू 0। ये जो एक इक्वेशन है ना, जिसमें ए बार, बी बार और आर बार तीनों पॉइंट आते हैं, वैसे ही इक्वेशन दी है जिसमें तीनों पॉइंट आएंगे, और इसको ही अरेंज करके तुम ऐसे कुछ बना लेते थे, यस और नो। तो वैसे फिर इसको ही अरेंज करके तुम ऐसा कुछ फार्मूला फॉर्म लेके आओगे जिससे तुम्हें रेशियो पता चल जाएगी। समझ आ रहा है क्या? तो खैर ये तो इंटरनल डिवीजन वाला था ना, आर डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली, यस और नो। और हमें नहीं पता कि डिवीजन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, यहां हमें नहीं पता कैसे डिवाइड कर रहा है वो। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटीज तो ये भी है ना, ए बी को आर बाहर से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, यस और नो। दो पॉइंट को आर बाहर से डिवाइड कर रहा हूं, तब होता था आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपन एम माइनस एन। फिर अगर इसको इस तरफ लेके आए, आर बार एम माइनस एन एम बी बार माइनस एन ए बार, मल्टीप्लाई करेंगे एम आर बार माइनस एन आर बार माइनस एम बी बार प्लस एन ए बार इज इक्वल टू 0। तो इसकी भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन को अगर अरेंज करेंगे तो जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो एक तरफ, जिनको डिवाइड कर रहा है उनका इक्वेशन एक तरफ, डिवाइड करने वाला पॉइंट एक तरफ, जिनको डिवाइड कर रहा है उनका इक्वेशन एक तरफ। तो यहां कौन किसको डिवाइड कर रहा है? सी डिवाइड कर रहा है बीए को, बीए को बोल रखा है उन्होंने बीए, ए बी नहीं बोला, ठीक है। सी डिवाइड कर रहा है बीए को, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अब ये कैसे डिवाइड कर रहा है, ये यहां है कि यहां है, ये हमें नहीं पता, तो अभी हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है वो इंटरनल डिवीजन दे रहा हो बीए को, या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो। तो बस हम क्या करेंगे, सी को एक तरफ लेके आएंगे, बाकी सारा एक तरफ, क्योंकि डिवाइड कौन कर रहा है? सी कर रहा है। यहां डिवाइड कौन कर रहा है? आर, इसलिए इस इक्वेशन से आर को एक तरफ लेके आए। यहां डिवाइड कौन कर रहा है? आर कर रहा है एक्सटर्नली, आर को एक तरफ लेके आए। यहां डिवाइड कर रहा है सी, तो सी को एक तरफ लेके आएंगे इक्वल टू के, सो माइनस 2c बार उधर जाएगा तो प्लस 2c बार होगा, बचेगा क्या? 5a बार माइनस 3b बार, c बार इज इक्वल टू 5a बार माइनस 3b बार अपॉन 2। लेकिन यहां तो ऐसे रहता था, अगर यहां माइनस है मतलब ये बकायदा एक्सटर्नल डिवीजन है, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूले में ऐसा होता है, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन, यस और नो। तो यहां देखो एम और एन क्या क्या दिख रहा है, यस और नो, ठीक है। अरे वो ए बी बार वेक्टर नहीं है,
बी ए बार वेक्टर है, इसलिए एम ए बार माइनस एन बी बार होगा। अगर ए बी बार वेक्टर होता, ठीक है, फॉर ए बी बार, तब एम बी बार माइनस एन ए बार होता। ठीक है, यहां बी ए बार है तो यहां फिर पहले ए आएगा बाद में बी आएगा। समझ आ रहा है? हाँ, सो सी बार इज इक्वल टू, तो फिर 5 माइनस 3, तो फिर यहां नीचे आप लिख सकते हैं 5 ए बार माइनस 3 बी बार, 2 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3। आर यू गेटिंग में? तो यहां से हमको अगर रिलेट करेंगे हम, तो m की वैल्यू निकल के आती है 5 और n की वैल्यू निकल के आती है 3। समझ आ रहा है? और माइनस होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये कैसा डिवीजन है? एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, सो हम ये बोलेंगे सी बार डिवाइड एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:2। समझ आ गई बात? नोट डाउन। हाँ, सो अगेन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। ठीक है, नाउ प्रूव करना है कि ट्रायंगल के जो मीडियंस है, ट्रायंगल में दो तरह की लाइनें हो सकती है। एक होती है मीडियन, एक होती है एंगल बाइसेक्टर। मीडियन एंगल के अपोजिट जो लाइन है उसको प्रॉपरली इक्वल हाफ में डिवाइड कर देती है, और एंगल बाइसेक्टर करस्पॉन्डिंग एंगल को प्रॉपर डिवाइड कर देती है। बात समझ में आ रहा है क्या? इक्वल हाफ में। सो हमने एक ट्रायंगल लिया सबसे पहले। ऑफ कोर्स ट्रायंगल लेने पर वो इक्विलैटरल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इक्विलैटरल में सब सेम, साइड सेम, एंगल सेम। ठीक है, ये साइड आपने ली, ये एंगल लिया बी, सॉरी ये कॉर्नर ए, ये बी और ये सी। इसका पोजीशन वेक्टर होगा ए बार, इसका पोजीशन वेक्टर होगा बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर होगा सी बार। यस और नो? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि मीडियन, ट्रायंगल के मीडियन कॉन्करेंट है, ट्रायंगल के मीडियन कॉन्करेंट है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, एंगल ए, उसके अपोजिट साइड पे एक मीडियन ड्रॉ करिए। ठीक है, तो हमने एक मीडियन बना ली यहां से इस पे। मीडियन क्या करती है ना, इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देती है। यस, इक्वल हिस्से में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो एबीसी हो गया, अब आएगा डी, डी वेक्टर डी बार। यस और नो? ठीक है, और ये मीडियन ए से हमने लाइन बीसी पे ड्रॉ की। ठीक है, और मीडियन क्या, इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। यस और नो? ठीक है, बेसिकली अगर ये डी बार बीसी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो वो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। और हम देख चुके हैं कि अगर दो वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर, एक है ए बार एक है बी बार, उसको कोई आर बीच में ही अगर डिवाइड कर दे, इंटरनल डिवीजन कर दे, कोई पॉइंट आर बीच में से डिवाइड कर दे, इंटरनल डिवीजन कर दे, तो क्या होगा? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस डी बार डिवाइड बाय 2। ये हम देख चुके, परफेक्ट एकदम। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बीसी को डी इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, 1:1 रेशियो में। ठीक है, तो फिर हम यहां ऐसे लिख सकते हैं ना कि डिवाइड कौन कर रहा है? डी बार। तो अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से देखूं तो एक है ये बी बार वेक्टर, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर है बी बार, इसका पोजीशन वेक्टर है सी बार, और बिल्कुल बीच में डिवाइड कर रहा है पॉइंट डी बार। यस और नो? और कहीं पे ओरिजिन होगा ना, उसको हमेशा दिमाग में रखना है, वो रहता ही है, ओरिजिन हमेशा रहता है, हमेशा रखना है, बस कई बार लिखेंगे नहीं, लेकिन होता ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो हो गए। सो नाउ डी बार हम लिख सकते हैं, चूंकि ये मिड पॉइंट है और रेशियो 1:1 होगा, तो पहले तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो ये होगा एम सी बार प्लस एन बी बार डिवाइड बाय एम प्लस एन। अब एम और एन दोनों 1:1 है, m/n बे। ठीक है, सो डी बार बिकम एम की जगह 1 सी बार, एन की जगह 1 बी बार होल डिवाइड बाय 1 + 1। सो डी बार इज इक्वल टू सी बार इंटू 1
प्लस बी बार डिवाइड बाय 2। तो हम लिख सकते हैं डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2। यस और नो? यहां तक बात समझ में आई क्या? हेलो? फिर तुम बोलोगे ये सब क्यों किया? ठीक है, तो चलेगा, पता चलेगा अभी जल्दी। ठीक है, देखो डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2। ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो एडिशन होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना? सो 2d बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार। यस और नो? इसमें मैं दोनों तरफ ना ए बार ऐड कर देता हूं, जस्ट ऐसे ही मन में आ गया कर दिया। ठीक है, सो ऐड वेक्टर ए बार ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो ये हुआ 2d बार प्लस ए बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। कोई दिक्कत? इसमें ए बार ऐड किया तो इसमें भी ए बार ऐड किया। यस और नो? क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इसमें ए बार कर दिया तो इसमें भी ए बार करना है, इससे ए बार हटा तो इससे भी ए बार हटाना है। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से बना के इसको बोला इक्वेशन ए और छोड़ दिए। समझ आ रही क्या बात? उसके बाद ये किसकी कहानी है? एडी मीडियन ड्रॉ करी हमने बीसी पे, है ना? तो ये सब हमने मीडियन एडी के लिए किया है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, अब दूसरा, अब एक और मीडियन एडी डी ई आता है ना? हाँ, इस लाइन को डिवाइड करना है इक्वल हाफ में, एसी को बीई से, ए बी सी डी, अब पॉइंट लेते हैं ई, वेक्टर ई बार। हेलो, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखो यहां से शुरू हुआ डिवीजन बीसी का डी से। डी बार ने बी बार सी बार वेक्टर को इंटरनली डिवाइड किया, और चूंकि वो मिड पॉइंट था इसलिए डी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2। 2 उधर लेके गए तो 2d बार इज इक्वल टू बी बार प्लस सी बार, दोनों तरफ ए बार ऐड कर दिए, तो 2d बार प्लस ए बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। समझ आ रही क्या बात? हाँ, अभी जल्दी चीजें और क्लियर होंगी तुम्हें। अब देखो, ये तो उस मीडियन के लिए तामझाम किया जो ये मीडियन हमने ड्रॉ करी। समझ आ रही चीजें? बेसिकली हमने मीडियन खींचा, मीडियन ने इक्वल हाफ में डिवाइड किया, एक तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमने इक्वेशन निकाला और वहां से हमने ऐसा कुछ कुछ करके छोड़ दिया। बस उसके बाद हमने एक और मीडियन खींची, मीडियन ने अपनी करस्पॉन्डिंग लाइन को इक्वल आधे आधे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो फिर इसके भी एक डायग्राम बना ही लेते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे क्या है? एसी इस तरीके की लाइन है, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट सी, यह है वेक्टर ए बार, यह है वेक्टर सी बार, और बीच में डिवाइड हो रहा है पॉइंट ई वेक्टर ई बार, और कहीं पे तो ओरिजिन होगा ही ना। यस और नो? ठीक है, सो दिस इज ओरिजिन ओ। नाउ कौन डिवाइड कर रहा है? ई बार, इक्वल हाफ में। ठीक है, तो यहां पे भी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ये ना रे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? वेक्टर ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार डिवाइड बाय 2। यस और नो? नाउ इस 2 को इधर लेके आएंगे, 2 ई बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार। कोई मिसिंग है इन दोनों में? बी मिसिंग है, ए भी है सी भी है, तो ऐड बी बार बोथ साइड, ऐड बी बार बोथ साइड। यहां पे फिर होगा स्टेटमेंट ऐड वेक्टर बी बार बोथ साइड, तो ये होगा 2 ई बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। दिस इज इक्वेशन बी। एक बात ध्यान दो, ये इक्वेशन में बीसी को डी ने डिवाइड किया इक्वल हाफ में, बीसी को डी बार ने डिवाइड कर दिया। इस इक्वेशन में एसी को ई बार ने डिवाइड कर दिया, बीसी को डी बार ने डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन मिला 2d बार प्लस ए बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। इस इक्वेशन में जो यहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है, इसमें एसी को ई बार ने डिवाइड किया, तो उसमें भी 2e बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इन दोनों इक्वेशन ए बी के, ए और बी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है, लेकिन आरएचएस सेम है। राइट हैंड साइड इधर भी ए बार बी बार सी बार है, इधर भी ए बार बी बार सी बार है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है, क्योंकि इनका आरएचएस इक्वल है। समझ आ रही क्या बात? ठीक है, पहले इतना लिख लो और थॉट भी करेंगे अपन। हो गया, लिख के हो गया। हाँ, फिर थर्ड साइड का भी एक मीडियन होगा ना। देखो, ये एक साइड थी बीसी, उसके ऊपर जो मिड पॉइंट था डी, उसने डिवाइड किया दो हाफ में, और उससे जो इक्वेशन आया वो आया कुछ ऐसा, 2d बार प्लस a बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। हमने c बार तो दोनों तरफ ऐड किया, यहाँ पे हमने b बार दोनों तरफ ऐड किया, ठीक है, ताकि हम प्रूफ कर सके चीजों को। ठीक है, ध्यान दे अमन। यस, नाउ नेक्स्ट वाला एक और मीडियन है यहाँ पे, ठीक है, जो ए बी साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे कुछ सेंटर बनेगा, सेंट्रॉइड बनता है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, और पोजीशन वेक्टर उसका होता है जी बार। यस और नो? ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, कैपिटल एफ एफ बार, ठीक है क्या? सो अब जो ए बी साइड है, यहाँ पे साइड ए बी दिख रहा है तुम्हें, ये है ए, ये है बी, पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी, बी बार, ठीक है, और यहां बीच में एक पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है एफ, पोजीशन वेक्टर एफ बार, और कहीं तो किसी कॉर्नर पे ओरिजिन तो होगा ही। यस और नो? ठीक है, दिस इज नाउ क्या बनेगा इसका मिड पॉइंट फार्मूला? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, एफ बार इज इक्वल टू अपॉन 2। यस और नो? 2 को इस तरफ लेके जाते हैं, तो एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, एड सी बार बोथ साइड, दोनों तरफ सी बार ऐड किया। यस और नो? सो 2f बार प्लस c बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार। दिस इज इक्वेशन c। यस और नो? ठीक है, अब देखिए थोड़े से चेंजेस करते हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन में दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे। हम कुछ तो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, कुछ तो भी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सो डिवाइड बोथ साइड बाई 3, इधर भी वही होगा उधर भी वही होगा, ठीक है। इधर भी क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, इधर भी वही होगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 3। हाँ, 3 से डिवाइड करेंगे यहां, तो ये होगा 2d बार प्लस a बार होल डिवाइड बाय 3, और इधर होगा a बार प्लस b बार प्लस c बार होल डिवाइड बाय 3। यस, इधर भी वैसे ही कुछ होगा, 2e बार प्लस b बार होल डिवाइड बाय 3, इधर होगा a बार प्लस b बार प्लस c बार होल डिवाइड बाय 3। सेम चीज यहां पे भी हैपन होगा, ठीक है। सो 2f बार प्लस c बार होल डिवाइड बाय 3, ये होगा a बार प्लस b बार प्लस c बार होल डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत? और हमको अच्छे से पता है कि a बार प्लस b बार प्लस c बार डिवाइड बाय 3 इट्स द फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, जी बार का फार्मूला है। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो इक्वेशन मिला है ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बराबर है, ये जो इक्वेशन मिला है ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बराबर है, और ये जो इक्वेशन मिला है ये भी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल है। इज इट क्लियर? और अगर तुम गौर से देखो, पहले इतना लिख लो फिर देख लेना। हाँ, अब देखिएगा जरा, वी नो दैट centroid of triangle ABC, G bar become A bar plus B bar plus C bar divide by 3। यस और नो? ये होता है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इस इक्वेशन के बराबर भी है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। तो क्या ये तीनों इक्वल होने की वजह से मैं इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर सकता? कर सकता हूं। ये हमारा इक्वेशन A था, ये B था, ये C था, तीनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि इन तीनों का जो इक्वेशन है वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के इक्वेशन के बराबर आ रहा है। यस और नो? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2d बार प्लस a बार डिवाइड बाय 3 को ना मैं यहां पे 2 + 1 लिख देता हूं। 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है ना? हाँ, और सेकंड को भी मैं ऐसे लिखता हूं, 2e बार प्लस b बार डिवाइड बाय 2 + 1, वो भी 3 था नीचे, ठीक है। और इसको भी मैं वैसे लिखता हूं, उसके नीचे वालों को भी, 2f बार प्लस c बार डिवाइड बाय 2 + 1 इक्वल्स टू, ये तीनों के बराबर है, ये तीनों इन तीनों के बराबर है, और ये तीनों सेम ही है, तो इनको मैं लिख सकता हूं a बार प्लस b बार प्लस c बार
डिवाइड बाय 3। अब यहां से आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, 2d बार प्लस a बार अपॉन 2 + 1, ठीक है। तो अगर इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तुम, ठीक है, तो ये d बार, देखो एक पॉइंट होगा d बार और एक पॉइंट होगा a बार, दोनों को डिवाइड किया जा रहा है 2:1 रेशियो में। हेलो, 2:1 में डिवाइड किया जा रहा है, यस और नो? ऐसा लिखना चाहिए, ये पॉइंट यहां पे कहीं पे होगा, ठीक है। 1:2 में दोनों डिवाइड हो रहे हैं 1:2 में, तो 2d बार प्लस 1a बार डिवाइड बाय 2 + 1। तो ये क्या है? AD इज अ मीडियन, यस और नो? तो ये जो डिवीजन है ये मीडियन का है 2:1 में बेसिकली। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। और ये जो पॉइंट इसे डिवाइड कर रहा है ये है सेंट्रॉइड। आर यू गेटिंग मी? वैसे ये भी जो डिवाइड हुआ है ये है, ये देखो 2e, एक पॉइंट होगा e, एक पॉइंट होगा b, ठीक है, एक पॉइंट होगा e, एक पॉइंट होगा b। इस तरीके से इसको मैं चलो कैसे भी बना दूं, कोई दिक्कत नहीं। e बार b बार और ट्वाइस e बार प्लस 1 टाइम्स b बार, ठीक है। तो बीच में कोई पॉइंट होगा, यहां पे होगा, है ना, 1:2, ठीक है। 2e बार प्लस 1b बार डिवाइड बाय 2 + 1। ये भी डिवाइड हो रहा है कहीं पे बीच में, ये भी पॉइंट है सेंट्रल, ठीक है। और फिर अगेन यहां पे भी ये भी जो इक्वेशन है ये है f बार पॉइंट और c बार का, और ये भी डिवाइड हो रहा है 1:2 में, 2f बार प्लस 1c बार, और ये सारे का जो डिवीजन है वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब ये है कि ये तीनों कॉन्करेंट है, इन तीनों इक्वल कर दिया हमने। आर यू गेटिंग मी? सो ये तीनों कॉन्करेंट है, ये तीनों सिमिलर है, और तीनों का इक्वेशन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक है। डी ए बार देख लो ना, ये मीडियन हो गया, ठीक है। ई बी बार ये मीडियन हो गया, ठीक है, और सी एफ बार एफ सी बार ये मीडियन हो गया, यस और नो? तो इससे ये प्रूव होता है कि ये तीनों मीडियन कॉन्करेंट है, एग्जैक्ट सेम है, इनका डिवीजन एग्जैक्टली सेम हो रहा है 1:2 रेशियो में, 1:2 में 1:2। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, नोट डाउन दिस।